आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर पूजन हुआ है, भूमि पूजन किया गया, देश में खुशी का मौसम देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज सुबह तक दिए बांटे गए, लेकिन दिए के अंदर बाती नहीं थी, तेल नहीं था। शाम को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड्डू बांटने की भी व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से अधिक लोगों को लगाया गया है। ये सब बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ सनातन ज्ञानपीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता बलजीत यादव जी। बलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। देखिए, आपने कहा कि दिया जलाया, दिए में तेल नहीं है, तेल में बाती नहीं है, वो होगी कहाँ से? पहले तो आपने किसी के रोज़गार नहीं छोड़े, काम नहीं छोड़ा। अब हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से है तो आज 5 तारीख को राम राज्य की स्थापना हो गई है, तो इसके बाद आगे सब राम राज्य के अनुसार चले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। लेकिन कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी ही चाहिए। जैसे कि अभी आपने कहा, आज 5 अगस्त को पहले ज्योतिषीय गणना पर बात कर लेते हैं जी। आप मुझे बताइए, किसी ज्योतिषाचार्य से पूछकर, मैं तो उतना विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, कि आज शुभ मुहूर्त कौन सा है और जिस वक्त ये पूजन किया गया है, क्या वो शुभ मुहूर्त है? अभी गूगल पे और मीडिया वाले दिखा रहे हैं, आज तक वाले बोल रहे थे कि इस दिन ब्रह्मांड एक लय में होगा जी। तो आप मुझे बताइए, किस दिन ब्रह्मांड अपनी लय में नहीं होता? ये प्रकृति अपनी लय में ही चलती है। जिस दिन वो अपनी लय, अपनी मर्यादा छोड़ देगी, विध्वंस होगा जी। केवल ग्रहण काल में ऊर्जाएं भटकती हैं, इसीलिए उसमें देखिए आप, स्नान का महत्व है, अलग अलग जाप का महत्व है, तो ब्रह्मांड अपनी लय में होता है। और कह रहे हैं कि आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अभिजीत मुहूर्त होता है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था जी। विजय प्राप्ति के लिए इसमें साधना की जाती है सूर्य की, और दूसरी साधनाएं भी कर सकते हैं। तो मुहूर्त बहुत अच्छा है, लेकिन कह रहे हैं कि 32 सेकंड का है। बताइए, अब 32 सेकंड का मुहूर्त है, मैं इनको क्या कहूँ जो इतने बड़े आचार्य हैं। शंकराचार्य जी ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि नहीं है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है आज जी। और जब देवशयनी एकादशी हो जाती है, भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। ये तो एक कथा है कि योग निद्रा में चले जाते हैं। सब शुभ काम क्यों बंद होते हैं? बृहस्पति और शुक्र 2 ग्रह हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब चले जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। तो उनकी दोनों की देखिए, शुभ कार्यों में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र आचार्य, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। जितने भी मंगल कार्य मानव के जीवन में घटित होते हैं, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है जी। तो इसीलिए चातुर्मास में कोई भी अनुष्ठान नहीं होता है, भूमि पूजन नहीं होता है, मंगल कार्य नहीं होता है जी। बंद कर दिए जाते हैं। अब उसी में आप ये कर रहे हैं, आपको ऐसी क्या हड़बड़ी थी? आप देवउठनी एकादशी पे करते, कोई सबके मुंह बंद कर देते आप प्रधानमंत्री जी। आप सबके मुंह पर एक तमाचा मार देते कि देखिए मैंने शुभ मुहूर्त में किया है, किसी को आलोचना का आप मौका ही नहीं देते। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े पैरोकार हैं। चलिए जी, मैं मान लेता हूँ। आपने किन हिंदू आचार्यों को, क्या आपने किसी शंकराचार्य जी को निमंत्रण दिया? जो 4 शंकराचार्य, बाकी 108 जो इतने शंकराचार्य फर्जी बना रखे हैं, इनमें 4 ही मठ है शंकराचार्य जी के। आपने आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, उमा भारती जी को, कल्याण सिंह जी को, जिनकी महती भूमिका थी राम मंदिर आंदोलन में, और सबसे बड़ी भूमिका तो मैं मानता हूँ राजीव गांधी जी की थी। तो राजीव गांधी अगर नहीं है तो उनके परिवार के किसी सदस्य को आप निमंत्रण भेज देते। 1985 में राम जी का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। शिलान्यास की नींव रखी जा चुकी थी, दोबारा भूमि पूजन नहीं होता है। आपको क्योंकि इतनी हड़बड़ी रहती है हर कार्य की, आपको फोटो सेशन का इतना शौक रहता है कि आपको फोटो सेशन कराना था। अब राम मंदिर के लिए आपने इनमें से किसी को नहीं निमंत्रण दिया। तो मेरा ये प्रश्न है कि आपका योगदान का क्या था राम मंदिर के उसमें?
जो आप भूमि पूजन करने चले गए और आप रोक भी नहीं पाए। और तीसरा जो बड़ा प्रश्न है कि आपने ओवैसी जी को निमंत्रण दिया, दूसरे लोगों को निमंत्रण दिया है, मुस्लिम को, चलिए आपत्ति नहीं है, दे दिया, लेकिन मैं इसको कुछ दूसरे विषय में देखता हूँ। ओवैसी को मैं शुरू से कहता हूँ कि ये आपका एक खिलौना है जिसको आप बार बार में एक झुनझुना बजाते हैं और बजाने के बाद आप इसको बोलते हैं कि भाई देखिए ओवैसी ने ऐसा बोल दिया। ओवैसी क्यों बोलते हैं? ओवैसी इसलिए बोलते हैं कि आप जब ओवैसी पोलराइजेशन करते हैं मुस्लिम वोटों की, आप हिंदू वोटों का पोलराइजेशन ऑटोमेटिकली होता है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद तुरंत बोला कि आई वॉन्ट माई मस्जिद, मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए। तो ये क्यों बोला? ये इसलिए बोला कि पोलराइजेशन के करने के लिए दो बिंदु होते हैं। जब आप एक किसी रबड़ को खींचते हैं तो दूसरा कोना भी खींचा जाता है, तो इसलिए इधर का पक्ष मजबूत होता चला जा रहा है। और ओवैसी को बदले में अभयदान देते हैं। वो कैसे कि जब माँ कौशल्या जी पे इसके भाई ने अकबरुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी की थी, जो अक्सर वो करता रहता है, तो अभयदान दिया हुआ है हर चीज़ में और इनको मोटी रकम मिलती है इसके बदले में। तो मैं इनको इस तरह से देखता हूँ, जो जितने भी ये इंद्रेश कुमार जी जो हैं मुस्लिम मंच के, जो आरएसएस में, ये फैज़ को इनवाइट किया गया, उनसे मिट्टी डलवाई जा रही है। आप उसमें मिट्टी डलवाइए, गोबर डलवाइए, कुछ भी डलवाइए, आपत्ति किसी को नहीं है। लेकिन ये सब रायता फैलाने की समाज में आपको ज़रूरत क्या है? सीधा सा आप कहते हैं कि भाई ये है, इनके हाथों से निमंत्रण होगा, फैज़ मिट्टी डाल दे, ओवैसी डाल दे, आप डाल दे या शंकराचार्य डाल दे, हमको तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप समाज को आपने इतने टुकड़ों में बांट दिया है, विखंडित कर दिया है कि उसका कुछ है ही नहीं। बलजीत जी, यहाँ दो सवाल मेरे होते हैं जी। एक तो यह है कि जिस तरीके जो हिंदू प्रखर नेता थे उन सबको सियासी तौर पे हाशिए पे लिया गया, राजनीतिक उनकी हत्याएं हैं और सांसारिक हत्याएं। विनय कटियार नहीं है, प्रवीण भाई तोगड़िया जो है वो जो है लावारिस मिलते हैं, वो नहीं वहाँ पहुँच रहे हैं। साध्वी रितंबरा जो है फाइव ब्रांड नेता होती थी, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जय भगवान गोयल होते थे, BL शर्मा प्रेम होते थे, मुरली मनोहर जोशी आडवाणी जी, उन सबको दरकिनार करके अब इन नए कौन सा जो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना चल रही है, या इससे क्या लाभ होगा, हिंदू राष्ट्र मजबूत होगा? क्योंकि पता ये भी लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि RSS से लोग मुँहभंग होने लगा है और जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले लोग थे वो उनसे किनारा करने लगेंगे। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को ये समझिए कि जो गुरु गोवलकर जी थे उन्होंने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र जी, हेडगेवार जी ने जो स्थापना की थी, मूल विषय समझिए जब कांग्रेस थी देश में, क्योंकि ये सब कांग्रेस से निकले हुए थे, जिनका मोह भंग हो गया था, उन्होंने अपना अलग अलग संगठन बना लिया। तो हेडगेवार जी ने भी अपना एक संगठन स्थापित किया। तो उन्होंने कहा कि हम एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पे लेके चलते हैं। गुरु गोवलकर जो दूसरे संचालक हुए थे उन्होंने इसको जोर दिया, और ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, ये यहूदी राष्ट्र बनाएंगे। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, ये एक यहूदी संगठन है, इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। लंबा तिलक, मधुर वाणी, दगाबाज की यही निशानी, ये सुना है ना आपने? जी। तिलक लगा लेने से और अच्छी वाणी बोलने से और हिंदू हिंदू करने से तो हिंदू हो नहीं जाता है। जैसे हर किसी के एक अलग आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व तो भी एक धर्म है, आइडियोलॉजी है। मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं इसमें पैदा हुआ हूँ। उसी तरह दूसरे लोगों को भी स्वतंत्रता है। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं, दूसरा आपने कहा कि इन लोगों की हत्याएं कर दी, इन लोगों की, ये लोग इसी लायक थे। उस वक्त आपने उन लोगों की हत्याएं की थी, उनकी वैचारिक हत्याएं की थी जो आपके समकालीन थे। तो प्रकृति का ये नियम है कि आपके साथ भी वही होगा जो आप कर चुके हैं। और जो मोदी जी आज कर रहे हैं, इनको भी एक समय आएगा, देखिएगा, आप किनारे बैठा दिया जाएगा। और भारत के सबसे वर्स्ट, सबसे निकम्मे प्रधानमंत्री में गिने जाएंगे। इतिहास किसी को नहीं बख्शता है, बड़ा निर्मम होता है। वो जब विवेचना करता है तो सारे घावों को उधेड़ कर लिखा जाता है। तो आप देखिएगा कि ये सब उसी तरह से इनका होगा। अमित शाह जी जो है गृह मंत्री हैं और वो जो है उसमें भूमि पूजन में शामिल नहीं हुए हैं, और मैदानता में एडमिट हैं, जबकि एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है। कोरोना को दिल्ली से ख़त्म करने के लिए उन्होंने पहल शुरू की, उसमें काफ़ी कुछ कमी भी आई। तो आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना और वहाँ शामिल ना होना
ये कोई साजिश का इशारा नहीं है कि तब जो है कि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं भूमि पूजन की जल्दबाजी कर रहे हैं और अमित शाह जी जो है खामोशी बीमारी का बहाना लेकर के डॉक्टर ने मुझे कहा है और मैं अपने आप क्वारंटाइन और अपने आप इलाज के लिए जा रहा हूँ। मैं किस रूप में देखें सर? देखिए, ये तो लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं अब क्या बात है कि कोई इस पे सोचना ही नहीं चाहता है। पहली तो बात है कि अगर इनको ज़रा सा भी दर्द होता तो ये लोग एम्स में जाते हैं, क्योंकि वहाँ का डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बड़ा हमारे यहाँ पे अच्छा उच्च कोटि का है, तो वहाँ जाते हैं। लेकिन कोरोना के लिए ये यहाँ एडमिट हो गए हैं। कोरोना का एक आप पूरा सिस्टम समझिए। पहले ये आम पब्लिक में हो रहा था तो सबको कहा गया भाई नेताओं में नहीं हो रहा है, फिल्म स्टारों में नहीं हो रहा है, इनमें नहीं हो रहा है, तो फिल्म स्टार में अमिताभ बच्चन जी को कर दिया गया, जो एक बहुत बड़ी हस्ती अपने आप में, उनको कर दिया गया। देखिए अमिताभ, मैंने लोगों को खुद चर्चा करते हुए सुना है अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया। क्यों भाई, अमिताभ बच्चन अगर कोई बीमारी है तो वो भी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन इतना कुछ उनके पास एसेट्स रहते हैं, बचाव का एक पूरा वो है। तो अमिताभ बच्चन को तो मैं कहता हूँ 25% उनका लीवर काम करता है। मैं पर्सनली मिल चुका हूँ उनसे, मैंने उनको लाइव देखा है काम करते हुए फिल्म में, मैं भी उसके सेट पे रहता था, मुझसे अमिताभ जी की बात भी हुई है, तो मैंने उनको देखा है वो कितने बीमार व्यक्ति हैं। और इतना बीमार व्यक्ति फिर कोरोना से बच जाए तो बताइए, फिर ये तो कहते हैं कि भाई जिसका इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम तो बहुत वीक है। दूसरी बात है अमित शाह जी भी डायबिटिक हैं और उनको भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इन्होंने एक तरीका दिखाया कि देखिए यहाँ इस स्टेप तक ये भी नहीं बच पाए, देश का इतना बड़ा जो सदी का महानायक वो नहीं बच पाए, देश के गृह मंत्री को हो गया, अब कुछ दिनों बाद देखिएगा आप मोदी जी को भी कोरोना होगा। और ताज्जुब की बात है, गृह मंत्री जब अपने स्टाफ में जाता है, कितनी सारी सिक्योरिटी में वाले होते हैं, उनका अपना स्टाफ होता है, चीफ होम सेक्रेटरी होता है, उनका स्टाफ होता है, उनका पीए होता है, किसी को कोरोना नहीं हुआ, उनको भी क्वारंटाइन कर देना चाहिए, उसकी भी डिटेल देनी चाहिए कि भाई ये इनको हुआ है। ये सब बेकार की बातें, इनसे कुछ नहीं है। ये सब वो वहाँ कोई नई रणनीति बना रहे होंगे, समय मिल गया, ठीक है। आप जो है अभी आपने कहा कि मोदी जी को भी कोई अगला निशाना कोरोना का हो सकते हैं, तो ये आपका अभिशाप है उनको या जो है कि कैलकुलेशन है? नहीं, देखिए मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं जी। ना मैं कोई ऋषि दुर्वासा जी का मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद है कि मैं किसी को अभिशाप दे सकूं, मेरी क्या हैसियत है बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैं एक आशंका बता रहा हूँ, हम तो एक एनालिसिस कर रहे हैं ना जी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है तो कल को देश के प्रधानमंत्री भी ये कह सकते हैं कि मुझे कोरोना हो गया। अब बताइए, हाँ मैं तो जाऊंगा नहीं उनका टेस्ट की रिपोर्ट देखने, जी, ना मुझे दिखाएंगे और ना कोई और जाएगा। एक तंत्र है वो उसके तहत काम करता है और उसके तहत काम करने पे वो उन्हीं से पुष्टि कर देते हैं जी। कौन सा हम लोगों के बीच में जाते हैं बताइए। रैली होती है तो उस रैलियों में भी कोई आम पब्लिक से क्या उनका कन्वर्सेशन होता है, एक मंच से होता है जी। तो अभिशाप जैसी कोई चीज़ मैं मतलब इससे मैं क्या अभिशाप दूंगा, और अभिशाप ही देना होता तो पता नहीं कितने संत दे रहे होंगे। तो सत्ता में बैठे लोग इसका कोई मानते नहीं इस बात को। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी।